अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल में। जी तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। जी आज मैंने जी निकाला एक सूट, और ये सूट मैंने कहाँ से निकाला, ये बेसिकली एक शर्ट पीस है। और ये देखिए इसके साथ मैचिंग की मैंने जो है ना शमीज़ भी निकाल ली। ये देखिए ये कपड़े देखें, इसके अंदर शॉपर हैं, शॉपर के जो अंदर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, लेसेस हैं, ये मैंने सारी जमा की हुई थी। और कल जी हुआ ये कि ये देखें आपका ये देखें ये रूम है, और हमने कल भी सारी सफाई की थी। और ये देखें बड़े बड़े से जो है ना बैग से भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। और ये मैंने निकाले थे जी यहाँ से, और यहाँ से इस वजह से निकाले थे क्योंकि हमने सारी चीज़ों को आगे करके पीछे साइडों से सारा जो था ना वो कूड़ा वगैरह निकालना था। और जो है ना महीने में एक दफ़ा सफाई करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी ये देखें ये जो है ना बड़े बड़े से बैग्स, इनसे मैंने क्या निकाला। अभी तो मैंने इनको बंद किया हुआ है। ये बाहर आप देखें तो बाहर से मैंने एक निकाला जी, ये एक शर्ट पीस। इस शर्ट की जो है ना मैं सारा की शर्ट बनाऊंगी, और नीचे जो है ना वो मैं शमीज़ लगाऊंगी, और सारा की एक शर्ट बन जाएगी, और इसके साथ मैचिंग की शलवार लेके आएंगे, और सारा का इसका ना इसके साथ का ट्राउज़र एक बना देंगे। तो ये सूट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो है ना ये शर्ट, ये इसके बारे में आपको बताऊं, ये मेरी ना फुप्पो हैं, तो उन्होंने मुझे ये कपड़ा दिया था। और वो हर साल जो है ना मुझे कपड़े भेजा करती थी, और आम भेजा करती थी। गर्मियों में जब भी आम आने, उन्होंने आम की पेटी भेजनी और कपड़े भेजने, बच्चों के कपड़े भेजने। तो इस तरह से वो करती थी। और जैसे मेरे अब्बू थे, तो मेरे अब्बू का अखलाक बहुत अच्छा था, वैसे ही मेरी जो फुप्पो थी वो भी थी। तो फुप्पो जो है ना वो बेसिकली मुल्तान में रहती थी, और वो अब्बू की कज़न थी। तो अब्बू की कज़न जो है ना वो भी मेरी फुप्पो ही लगी। तो इस वजह से मैं उनको फुप्पो ही बोला करती थी, और मुझे कहा करती थी मुझे फुप्पो बोला करो। तो बहुत अच्छी थी अखलाक की। तो उनकी जो बेटियां हैं, बच्चे हैं उनके, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे कज़न ही लगते हैं वो भी। और ये देखें वो उन शॉपर से क्या निकला जी, ये देखिए ये तस्वीरें निकल आई। हाँ जी ये तस्वीरें निकल आई। ये देखें यहाँ पर ये मैं हूँ, ये साद है छोटा जो अंदर बैठा हुआ है, और ये साइम है जी। ये देखें ये साइम की तस्वीर है, पीछे कितनी खूबसूरत जो है ना पीछे वो लगी हुई हैं, अम्ब्रेला लगी हुई हैं। और यहाँ मेरे देखें यहाँ मेरे दादा हैं, दादा अबू हैं, और मेरे अब्बू हैं। और तो और ये देखें, और मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखें ये भी मेरी तस्वीर है। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ जो मेरे दादा हुए ना, ये इस वक्त 92 ईयर्स के थे, 1913 इनकी पैदाइश थी, और हमेशा ये खुश रहते थे। और ये जो तस्वीर है ना ये मेरी मंगनी की तस्वीर है, जब मेरी मंगनी हुई थी ना, ये उस वक़्त की तस्वीर है। और यहाँ मेरे अब्बू बैठे हुए साथ। और मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँ, हाँ जी ये तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो शख्स है ना ये मेरे बच्चों के ताया लगते हैं, और ये ताई, और ये इनके बच्चे हैं, और ये मेरी नंद की सास है। और ये देखें ये है जी मेरी सास। इस औरत ने मुझे और मेरे बच्चों को कैद किया हुआ था। हाँ जी ये देखें इस औरत ने, और किसके साथ मिलके, ये जो ताया लगते हैं ना इनके साथ मिलके कैद किया था। इसका नाम, इस शख्स का नाम है नासिर, और ये जो औरत है इसका नाम है मुनव्वर सुल्ताना। फैसलाबाद में रहकर ये लोग रिश्ते करवाते हैं, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इनसे बच के रहें। बहुत ही ख़तरनाक जो है ना ये लोग हैं। दोनों माँ और बेटा इकट्ठे रहते हैं, और जो बीवी है वो बड़ी अच्छी फैमिली की है, लेकिन इस औरत ने छोड़ दी है अपने इस शोहर को, क्योंकि इस औरत की करतूतें अच्छी नहीं थी, काम अच्छे नहीं थे। इस वजह से जो मिसिस थी इनकी, इन्होंने छोड़ दिया है। देखें जी एक सास अच्छी ना होने की वजह से कितने ज़्यादा घर ख़राब होते हैं, ये देखें आप। और जी और यहाँ पर मैं खैर बताना कुछ और लगी थी, लेकिन मैं कुछ और बताने बैठ गई यहाँ पर। और जी यहाँ पर देखें आप
यहाँ पर साइम बड़ा इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर ये देखें सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक और तस्वीर मेरी निकल आई जो मेरी शादी की थी और ये वलीमे की तस्वीर थी। और मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये मैंने साथ को उठाया हुआ है यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे जी। ये देखिए ये मेरे अब्बू हैं, जब जर्मनी म्यूनिख बर्लिन वाली साइड पर रहा करते थे और उनके पास ये कार थी। उस वक्त बड़ी फेमस थी। ये जो कार है ना फॉक्सी, बड़ी फेमस कार हुआ करती थी, तो इसकी बड़ी वैल्यू थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा जी, यहाँ पर मेरे दादा के एक भाई थे, उनका नाम सफदर था और उन्होंने फ़िल्म बनाई थी एक। तो वो फ़िल्म की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं कभी निकाल के आपको दिखाऊंगी। उसमें सबीहा खानूम हैं, माला हैं, तो बहुत सारे एक्टर्स उसके अंदर भी हैं। और आप यहाँ सबको देख सकते हैं। यहाँ जो मेन है ना, मेरा ख़्याल यहाँ पे ये मेरे दादा अबू हैं, ये मेरे दादा अबू हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और यहाँ पे कौन कौन है। लेकिन ये जो फ़िल्म है ये बनाई थी, बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी फ़िल्म है जब ये बनाई गई थी। और ये जी मेरे अब्बू हैं, जब बाहर गए थे जर्मनी, तो ये उस वक़्त का इनका कोई कार्ड है, ये वहाँ का कार्ड, ये कार्ड है पड़ा हुआ, ये इन्होंने बनाया था। और ये मेरी अम्मी हैं और यहाँ पर हम शादी में बैठे खाना खा रहे थे। बस कुछ तस्वीरें रह गई हैं, कुछ गायब हो गई हैं इसके अंदर से। और ये देखिए ये है मेरी अम्मी है। और मेरी अम्मी ने उठाया हुआ है जो मेरी सिस्टर को, जो कि तकरीबन 1-1.5 साल की थी। और उसके बाद जो मेरी अम्मी थी ना वो फौत हो गई थी। और ये देखिए ये मेरी अम्मी का साइड पोज है। तो यादें रह जाती हैं तस्वीरों की शक्ल में, तो इंसान जो है ना वो बस याद ही करता रह जाता है। तो जैसी मेरी अम्मी की शक्ल है ना, सेम वैसे ही मेरे छोटे मामू की भी शक्ल है। तो मेरी अम्मी की जो आइज़ थी वो ग्रीन थी। तो सारे जो नान के हैं ना वो हमारे वो बिल्ले हैं। किसी की आंखें नीली हैं, किसी की आंखें जो है ना ग्रीन हैं, किसी की ब्लू हैं, इस तरह की आंखें हैं सबकी। और ये मेरी सिस्टर है जो मुझसे 1-1.5 साल बड़ी है। इस वक्त इसका नाम सदफ़ हुआ करता था, बाद में नाम चेंज करके इसका नाम यास्मीन रख दिया। तो ये छत पे खड़ी थी, जब इसने चलना शुरू किया था तो ये तब की तस्वीर है। और उस वक्त पैम्पर नहीं हुआ करते थे। और ये मेरी अम्मी बैठी हुई है, शादी की तस्वीर है। और ये मेरे अब्बू बैठे हुए हैं, तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, तो यादगार तस्वीरें हैं। और यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाऊंगी कुछ। और भी एक तस्वीर थी, हाँ जी ये देखें, यहाँ मेरे अब्बू हैं। और इस तस्वीर में आप देखेंगे पीछे जो है ना वो बैकग्राउंड में सारा का सारा जो है ना जर्मनी वो नज़र आ रहा है। तो और भी बहुत तस्वीरें थी इसके अंदर, मुझे मिल नहीं रही, तो कहाँ चली गई वो तस्वीरें। और ये देखें ये जो तस्वीर है ना ये इनके दोस्तों के साथ है। तो उस वक़्त जो था ना मेरे अब्बू बाहर रहते थे जर्मनी में, तो वह वहाँ से फिर जब पाकिस्तान आए हैं तो इस वक्त इनके पास 7 गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो 2 गाड़ियाँ ये पाकिस्तान अपने साथ ले आए और ये बाय रोड आए पाकिस्तान ना। तो इनको 22 दिन लगे थे पाकिस्तान आने में। 22 दिनों में ये पाकिस्तान पहुँचे। और जब कहते हैं जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो मैंने पाकिस्तान की सरज़मीन को चूम लिया, यानी कि सजदा किया मैंने कि शुक्र है मैं पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। तो उस वक़्त ये अपनी अम्मी के कहने पे पाकिस्तान आए थे, वरना ये वेल इस्टेब्लिश थे वहाँ पे जर्मनी में। बड़ा अच्छा इनका कारोबार था, बहुत अच्छा गुज़र बसर हो रहा था। लेकिन स्टार्ट में इन्होंने भी सरवाइव किया है। तो स्टार्ट में इन्होंने जॉब भी की थी वहाँ पे, ज़ाहिर है गुजारा करने के लिए करना पड़ता है बहुत कुछ। तो एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये तो मेरी अम्मी की तस्वीर है। हाँ जी ये देखें, ये जो है ना ये एक अंकल, ये होते थे एक अंकल, इनकी दुकान पे ना अब्बू हमें साथ लेके जाया करते थे। इनका नाम था टीवी अंकल। अब्बू कहते थे इनका नाम है, इनको कहना है टीवी अंकल, तो हम इनको टीवी अंकल कहा करते थे। और जी हुआ ये क्या, अब्बू के साथ जी हम यहाँ पर गए इनकी शॉप पर,
तो जी पता चला कि जी ये ना दुकान पे नहीं है, दुकान खुली हुई थी और ये दुकान से गायब थे। तो काफ़ी दिन तक अब्बू जो थे ना वो पता करते रहे, बाद में पता चला कि जी वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो फिर हम इस घर में आ गए, वक़्त गुजरता गया तो मैं बड़ी हो गई। और ये ज़ाहिर है ये तो हम बस अंकल थे जो गली में रहते थे, तो इनकी एक शॉप थी। तो जी हमारे घर ना एक आदमी आया, वो जो आदमी था ना उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और वो ना पंजाबी बोल रहा था और पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे सही तरह समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे उसने बड़ा ही मुश्किल ना टाइम गुजारा है। जब वो शख्स गया है ना तो मेरे अब्बू ने बोला कि ये टीवी अंकल थे। तो मैं सुन के बड़े हैरान हुई कि टीवी अंकल तो बड़ा अपने आप को यानी कि पैंट शर्ट पहन के रखा करते थे, तो ये कैसे सकते हैं। तो जी हुआ ये कि ना उन्होंने बताया कि जी मैं दुकान पे था तो कुछ लोग आए और जी उन्होंने मुझे अगवा किया, कपड़ा कुछ उन्होंने सुंघाया मुझे और जी वो ले गए उनको इलाका गैर में। इलाका गैर जब लेकर गए हैं ना उनको, तो वहाँ उनको कुछ दे कर ना 15 साल तक इससे इनसे ना वो काम करवाते रहे। क्या काम करवाते रहे, वो जी कोयला होता है ना, कोयला, वो उसकी कान में काम करवाते रहे, इनसे कोयला उठवाते थे और गधे पे लुदवाते थे। और उसके बाद ना इनको जो था ना वो कोई जगह थी, कोई शेल्टर था, वहाँ उनको रखा हुआ था। तो रोज़ की इनकी ना यही रूटीन थी। तो फिर क्या हुआ कि ना जो अंकल है ना वो कहते कि एक दिन ना मैं वहाँ से भाग आया। तो कहते मैं 15 साल वहाँ पे रहे। मैं कहती हूँ इनकी हिम्मत है, इनकी हौसले की, इनके बीवी बच्चे इनको सब मिल गए वापस। तो ये वैसे तो नहीं रहे जैसे पहले थे, लेकिन ये कि वापस आ गए अपनी बीवी बच्चों में। तो ये बड़ी इनकी हिम्मत थी। तो इन्होंने इनके घर वालों ने बड़ा ही पता करवाया कि जी कहाँ गए कहाँ गए। तो जी फिर इनका पता चला तो ये वापस आ गए जी अपनी फैमिली में। इस तरह से हुआ। और और तो ये भी जी ये भी तस्वीरें हैं कुछ बाहर की ही हैं। और ये मेरे स्कूल की हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी ऑक्सफोर्ड स्कूल में। यहाँ पर भी मेरे अब्बू ही हैं। ये देखें कैसे दिखाएं आपको। ये देखें, ये भी बाहर की ही तस्वीर है। ये देखिए ये खड़े हुए यहाँ पर। और यंग थे जब वहाँ बाहर गए ना, तो इस तरह की गाड़ियाँ चला करती थी और बड़ा अच्छा वहाँ का सिस्टम था। और बड़े पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ा मुकाम था पाकिस्तान का। और यहाँ मैं और मेरी सिस्टर एक शादी में आए हुए थे, तो वहाँ पर ना था खाने का इंतज़ाम था। तो हमारे हमसाए थे, उन्होंने तस्वीर खींची और खींच के फिर मुझे दे दी, तो हमने लगा ली इसके अंदर। और जी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कौन है। यहाँ पर सबसे बड़े जो है ना, यहाँ पर दादा वो के भाई की मिसेस यानी कि मेरी दादी ही लगी, ये वो हैं बैठी हुई। और ये दादा वो की बहन है सगी, जो सियालकोट में रहती थी। तो मेरे दादा का दादी के इनके साथ ना बड़ा ही प्यार था, बहन भाई थे आपस में, बड़ा ही प्यार था बहन भाइयों का आपस में। जब भी सर्दियाँ आनी ना तो दादा अब्बू ने हमें साथ लेना और कहना चलो भी चलें सियालकोट चलें। तो हम इनके घर जाया करते थे। और ये इनकी बड़ी बहू हैं, ये इनके बड़े बेटे हैं। बड़े बेटे तो खैर अलहदा रहते थे, लेकिन जो बड़े बेटे के बाद बेटे हैं ये वो वाले बेटे हैं। और ये मेरा ख्याल उनके सबसे बड़े बेटे हैं। और ये सारे ना इकट्ठे हुए हुए हैं। मेरा ख्याल कोई शादी वगैरह थी, कुछ था, इस वजह से सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और उस वक़्त की तस्वीर ली गई है जी। तो ये बड़ों की तस्वीरें हैं, सब यादगार हैं, मैंने कहा दिखा दें आपको भी। तो इस तरह से था। और ये मेरा ख्याल मेरे अब्बू की शादी है और शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं कुछ ना इसके अंदर। और ये मेरी सिस्टर है जो इस वक्त यूके में रहती है, नोटिंगम में। और ये मेरा ख्याल है मेरे अब्बू की तस्वीर है उनके बचपन की। तो बड़ी पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं। और ये भी बाहर की ही तस्वीर है, तो पता नहीं आपको कैसे नज़र आ रही होगी जी। ये देखें, ये मेरे अब्बू की तस्वीर है। तो मुझे प्राउड है अपने अब्बू के ऊपर, क्योंकि उन्होंने
और मेरे दादाबू ने मेरा घर जो है ना मेरे नाम किया था, मेरी सिस्टर के नाम भी। तो मुझे तो फ़ख्र है अपने अब्बू के ऊपर। तो कुर्बानी जो बंदा देता है ना वही नाम पाता है, उसी की इज़्ज़त होती है। और ये देखिए यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये इंजॉय कर रहे हैं और तस्वीर बनाई है। यहाँ पर भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ ये था कि मेरे ना अब्बू जब बाहर गए ना तो ताया भी साथ गए थे। तो ताया का ना एक्सीडेंट हो गया, ताया अब्बू का। तो अब्बू जो थे ना वो दूसरे कंट्री में थे और ताया का दूसरी कंट्री में एक्सीडेंट हो गया। तो फिर रातों रात वहाँ पहुँचे हैं। तो उनका कॉल आए मेरे अब्बू को कि वो कहते कि ना टांग टूट गई है मेरे ना ताया की एक्सीडेंट में। तो मेरे अब्बू फिर गए, जाके उन्होंने साइन किए और साइन करके उन्होंने फिर रॉड डाल दिया मेरे ताया की टांग में। तो मेरे जब ताया की टांग में रॉड डला है ना तो आप यकीन करें उससे पहले जो बात जो है ना पाकिस्तान में मशहूर हो गई कि जी मेरे जो ताया थे ना उनकी मंगनी हुई थी। बात मशहूर हो गई कि जी ताया जो है ना यानी कि मेरे ताया जो थे उनका नाम था दिलावेज हमीद, कि जी उनकी टांग टूट गई है तो वो तो अब चल नहीं सकते, तो मजबूर हो गए हैं। तो जी उनकी जो मंगनी हुई थी वो टूटने वाली हो गई। तो अब्बू ने फटाफट जो था ना टांग डलवा दी, उनके रॉड डलवा दी। तो रॉड डलने की वजह से जो मंगनी टूटनी थी ना वो फिर टूटी नहीं। वो फिर जिसे कहते हैं ना वही शादी रही और मेरे ताया वो ने ना सारी ज़िंदगी गुजार दी और उनकी औलाद भी नहीं थी। तो बस अब यही तस्वीरें हैं मेरे पास यादगिरी के तौर पर। तो ये लगाई हुई थी। और ये जी यहाँ पर जब पाकिस्तान में थे तो उस वक़्त ये कार ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा चला करती थी उस वक़्त। और जी देखते रहिए हमारा चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल। और जी दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।